Good morning, everyone. Welcome to the Global Amen Institute, Patodi. Myself, Davanpreet Kaur. Today we are going to study about the endocrine system. So हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम के इंट्रोडक्शंस के बारे में. उसमें वेरियस ग्लैंड्स जो हार्मोन्स का सिक्रिएशन करती हैं. हमने ब्रेन में पढ़ी थी टू टाइप्स की ग्लैंड्स के बारे में, पीनियल ग्लैंड और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड आपकी मेलाटोनिन और सीरोटोनिन हार्मोन्स को रिलीज करती है जो आपके स्लीप साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है. नेक्स्ट है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जिसमें हमने पढ़े थे एंटीरियर पोर्शन एंड पोस्टीरियर पोर्शन. जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स का इंटीरियर पार्ट होता है उसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं और जो पोस्टीरियर पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस. इंटीरियर पिट्यूटरी से आपके वेरियस टाइप्स के हार्मोन्स है. फॉर एग्जांपल आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स हो गए, गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, ये सब आपके इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे. सेकंड वन हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में. जो आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो आपके मेनली टू टाइप्स के हार्मोन्स का सिक्रिएशन करती है. फर्स्ट है आपका एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन. सेकंड है आपका ऑक्सीटोसिन. फर्स्ट हम देखेंगे एडीएच हार्मोन्स के बारे में. एंटी डायबिटिक हार्मोन्स जो आपकी बॉडी में वाटर को बैलेंस करने में काम करेगा. ये आपकी बॉडी में जो यूरिन आउटपुट है उसको डिक्रीज कर देता है. सेकंड वन है आपका ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन जो आपका हार्मोन है ये हेल्प करता है आपकी ब्रेस्ट की जो स्मूथ मसल्स होंगी और आपकी यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स होंगी उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में ये हेल्प करता है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स. नेक्स्ट हम आते हैं थायराइड ग्लैंड के. थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में प्रेजेंट होती है. आपके ट्रैकिया के बोथ साइड बटरफ्लाई शेप की होती है थायराइड ग्लैंड जो आपकी थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करती है. और थायराइड ग्लैंड्स के अंदर एक टीनी टीनी स्मॉल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड. अब जो आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती है पैराथायरॉइड हार्मोन्स को रिलीज करेगी. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थाइमस ग्लैंड. जो थाइमस ग्लैंड्स जो आपकी स्टर्नम के जस्ट पीछे की साइड में प्रेजेंट होती है जो आपका थाइमोसिन हार्मोन्स को रिलीज करती है. नेक्स्ट हमने देखा था पेनक्रियाज. पेनक्रियाज आपकी मिक्स टाइप की ग्लैंड होती है जो आपका एंडोक्राइन फंक्शंस भी करती है और आपकी एक्सोक्राइन फंक्शन भी करेगी. पेनक्रियाज आपका एंडोक्राइन फंक्शन करती है तो वो टू टाइप्स की हार्मोन्स को रिलीज करेगी. पेनक्रियाज में टू टाइप्स के मेनली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स. जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागोन हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं. जो आपकी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स होगी वो आपके इंसुलिन हार्मोन्स को रिलीज करेगी जो आपके ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करती हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोनेड्स के बारे में. मेल्स गोनेड्स में देखें तो हम टेस्टिस, फीमेल्स में पढ़े तो ओवरी. जो वेरियस टाइप्स के हार्मोन्स है जो रिलीज करते हैं. मेल्स में जो टेस्टिस होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है और जो फीमेल्स में ओवरी होती है वो टू टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज करेगी, आपके एस्ट्रोजन एंड आपके प्रोजेस्टेरोन्स के बारे में. तो अब हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंटी डायबिटिक हार्मोन्स के बारे में. आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड्स के बारे में कि थायराइड ग्लैंड्स कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, उस हार्मोन्स के क्या फंक्शंस है बेसिकली. The largest endocrine gland located in the interior aspects of the neck consists of a two lateral lobes connected by a median tissue mass called the isthmus. जो थायराइड ग्लैंड होती है ये हमारी बॉडी में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है, हमारी थायराइड ग्लैंड्स. ये आपके नेक में प्रेजेंट होगी. इट इज कंपोज्ड ऑफ अ फॉलिकल दैट प्रोड्यूस द ग्लाइकोप्रोटीन एंड थायरोग्लोबुलिन. कि हमारी थायराइड ग्लैंड्स में वेरियस टाइप्स के फॉलिकल्स होते हैं जो आपके प्रेजेंट होंगे और ये जो फॉलिकल्स है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे. ये फॉलिकल्स आपके ग्लाइकोप्रोटीन या फिर थायरोग्लोबुलिन इज द टाइप ऑफ प्रोटीन्स. ये प्रोटीन्स होते हैं जो कंसिस्ट करेंगे. नेक्स्ट है थायरोग्लोबुलिन प्लस द आयोडीन फिल्स द ल्यूमेन ऑफ द फॉलिकल्स एंड इज द प्रीकर्सर ऑफ द थायराइड हार्मोन्स. The other endocrine cells are the parafollicle cells which produce the hormones calcitonin. थायराइड ग्लैंड्स में आपके वेरियस टाइप की फॉलिकल सेल्स होंगी जो आपकी प्रेजेंट होंगी जो आपके प्रोड्यूस करती है कैल्सिटोनिन हार्मोन्स को. कैल्सिटोनिन हार्मोन्स क्या करते हैं, आपके ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको रेगुलेट करने का, मेंटेन करने का काम करता है. जब आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन्स है ये क्या करेंगे, कैल्सिटोनिन हार्मोन आपके ब्लड से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करके वो आपके बोन में डिपॉजिट कर दिया जाता है उसको. ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ऐसे हम कैल्शियम को रेगुलेट कर सकते हैं ह्यूमन ब्लड में. नेक्स्ट दिस इज द डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड्स. ये आपकी हायोइड बोन है, इधर आपके ये थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट है. दिस इज द हायोइड बोन्स एंड दिस इज द थायराइड ग्लैंड. ये आपकी थायराइड ग्लैंड्स हैं. बीच में जो ये अटैच्ड है बटरफ्लाई शेप की हैं आपकी थायराइड ग्लैंड्स. बीच में जो अटैचमेंट है दैट इज कॉल्ड एज थमस. नेक्स्ट है थायराइड हार्मोन्स. थायराइड हार्मोन दैट आर मेजर मेटाबॉलिक हार्मोन्स. तो थायराइड हार्मोन्स को हम मेजर मेटाबॉलिक हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि जो आपका थायराइड हार्मोन होता है ये आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक जो रेट है उनको रेगुलेट करने का भी काम करेगा और आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर है उसका मेंटेनेंस भी कौन करती है, थायराइड हार्मोन्स.
इट कंसिस्ट ऑफ अ टू क्लोजली रिलेटेड आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स। थायराइड हॉर्मोन्स में 2 टाइप के आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं T4 एंड T3। T4 जो हॉर्मोन्स है इसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन्स, एंड जो T3 है इसको हम बोलेंगे ट्राइडोथायरोनिन। जो आपका T4 है थायरोक्सिन्स में क्या होगा, आपके जो आयोडीन्स के 4 मॉलिक्यूल्स हैं जो आपके प्रेजेंट होंगे, और जो आपका T3 है इसमें आपके आयोडीन्स के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, 3। जैसा कि नाम से पता चला T3 में आपके 3 मॉलिक्यूल्स हैं आयोडीन्स के, और जो T4 है इसमें आपके 4 आयोडीन्स के मॉलिक्यूल्स होंगे जो प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स, कि थायराइड हॉर्मोन्स के क्या क्या इफेक्ट हैं बेसिकली, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज की आपकी जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में आपकी हेल्प करता है, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने का काम करेगा। हीट प्रोडक्शन, हीट को प्रोड्यूस करना, आपकी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होगी, आपके थायराइड हार्मोन की वजह से। और ये किस किस में आपका वाइटल रोल्स हैं जो आपका प्ले करता है आपका थायराइड हार्मोन्स। फर्स्ट है मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए भी ये हेल्प करता है। टिश्यू की ग्रोथ में ये टिश्यू की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करेगा आपका थायराइड हार्मोन। डेवलपिंग स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी में जो स्केलेटल है, आपकी बोन्स है, इन सब की जो ग्रोथ है उसके लिए भी आपका थायराइड हार्मोन है, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट लास्ट वन है मैचुरेशन एंड रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज। जो एक ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव और मैचुरेशन की जो कैपेबिलिटीज होंगी उनको भी ये डेवलप करने का काम करेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन्स के बारे में। पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पैराफोलिकल्स और सी सेल, इट इज अ लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल इन द चिल्ड्रंस। It is an antagonist of parathyroid hormones. Calcitonin target the skeletal to inhibit the osteoclast activity. जो कैल्सिटोनिन हार्मोन्स है ये क्या काम करेगा, आपकी बॉडी में कैल्शियम, आपकी जो ब्लड है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल है उसको रेगुलेट करने का काम करता है आपका कैल्सिटोनिन हार्मोन। आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड है जो आपको एक हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज अ पैराथायरॉयड हार्मोन। ये उसके एंटागोनिस्ट यानी कि उसके अगेंस्ट वर्क करेगा, दैट इज योर कैल्सिटोनिन हार्मोन्स। कैल्सिटोनिन जो हॉर्मोन्स है ये आपका कैसे फंक्शन करेगा, कैसे वर्क करेगा, ये आपकी जो ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करने का काम करता है। ये आपके ओस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटीज को इंड्यूस करेगा, और जबकि इनहिबिट करेगा आपकी ओस्टियोक्लास्ट की। ओस्टियोक्लास्ट में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन सेल्स, एंड आपकी ओस्टियोब्लास्ट में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ बोन सेल्स। ये आपकी जो बोन्स में कैल्शियम आपका डिपॉजिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लेवल, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट करेगा कैल्शियम को और आपकी बोन्स को दे देगा। और ओस्टियोब्लास्ट की जो आपकी ओस्टियोब्लास्ट का जो आपका फंक्शंस हो रहा है उसको क्या करने का, इंक्रीज करने का काम करता है, और ओस्टियोक्लास्ट को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। Next, it stimulates the calcium uptake and incorporation into the bone matrix. It regulated by the calcium ion concentration in the blood, which work as a negative feedback mechanism. कि आपका जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है ये नेगेटिव फीडबैक भी देगा। नेक्स्ट हम लेते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के बारे में। दे आर टिनी ग्लैंड्स एम्बेडेड इन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द थायराइड। हमने पढ़ा आपकी थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में एक स्मॉल टीनी साइज की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आपको रिलीज करेगी पैराथायरॉयड हार्मोन्स को। दी सेल्स आर अरेंज इन द कॉर्ड्स कंटेनिंग अ ऑक्सीफिल एंड द चीफ सेल्स। आपकी पैराथायरॉयड हार्मोन में चीफ सेल्स होती हैं जो आपकी प्रोड्यूस करती हैं पीटीएच हार्मोन को। आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स में एक आपकी चीफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो रिलीज करती है आपकी पैराथायरॉयड हार्मोन यानी कि पीटीएच हार्मोन को रिलीज करेंगी। और जो पीटीएच है ये आपके कैल्शियम बैलेंस करेगा आपके ब्लड में। आपके ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा, आपका पीटीएच हार्मोन, यानी उसको रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट ये आपका डायग्राम, ये आपको बटरफ्लाई शेप्स की दिख रही होगी। 2 ग्लैंड दैट इज अ थायराइड ग्लैंड्स, इनके बीच में ये स्मॉल टीनी ग्लैंड्स है जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड से इसका इफेक्ट कैसे होगा, ये अपना इफेक्ट्स कैसे दिखाएगी, इसके फंक्शंस के बारे में हम देखेंगे। PTH release increase the calcium in the blood and it stimulate osteoclast to digest a bone matrix। ये आपकी osteoclast की जो एक्टिविटी होगी आपकी बोन सेल्स की होगी उसको स्टिमुलेट करने का काम करेगा। Enhance the reabsorption of calcium and secretion of phosphate by the kidney। ये एनहेंस करते हैं आपकी कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को एनहेंस करने का काम करेगा। एंड द सिक्रिएशन ऑफ फास्फेट बाय द किडनी, और आपकी किडनी को इंड्यूस करेगा, स्टिमुलेट करेगा ताकि वो फॉस्फेट के सिक्रिएशन को करवाए। नेक्स्ट है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स।
कि आपकी जो इंटेस्टाइनल की जो म्यूकोजा है, आपके इंटेस्टाइन की जो इनर साइड की लेयर है, जिसको हम कौन सी लेयर होती है इनर साइड में, की म्यूकोजा लेयर्स होती है जो आपकी प्रेजेंट होती है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे ताकि जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो उसका इंक्रीज हो जाए, एब्जॉर्प्शन की रेट इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट है द राइजिंग कैल्शियम इन द ब्लड इनहिबिट पीटीएच रिलीज, कि जब आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल राइजिंग हो जाएगा यानी कि इंक्रीज हो जाएगा तो वो आपके पीटीएच को रिलीज होने से इनहिबिट कर देगी यानी कि रोक देगी। नेक्स्ट है एड्रिनल या सुप्रारीनल ग्लैंड्स के बारे में। व्हाट इज द एड्रिनल ग्लैंड्स? एड्रिनल ग्लैंड में क्या होता है, आपकी जो किडनी, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होता है आपका किडनी, किडनी के आपके जस्ट ऊपर की साइड प्रेजेंट होती है, दैट इज अ एड्रिनल ग्लैंड। किडनी आपकी कितनी होगी, दैट इज, ये आपकी किडनी है, ये आपकी 2 इन नंबर्स में आपकी किडनी है, इसके ऊपर ये एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स में आपके 2 पार्ट्स होते हैं, जो आउटर साइड का पार्ट होगा दैट इज योर कॉर्टेक्स, और जो इनर साइड का पार्ट होगा दैट इज योर मेडुला। अब आपके एड्रिनल ग्लैंड में जो कॉर्टेक्स पार्ट्स हैं उसमें 3 टाइप्स की लेयर्स हैं जो आपकी प्रेजेंट होंगी। अगर हम देखते हैं कि अगर हम कॉर्टेक्स पार्ट की एड्रिनल पार्ट में आपका जो कॉर्टेक्स पार्ट होगा वो आपके अलग टाइप के हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा, और जो आपका एड्रिनल में मेडुला पार्ट होगा, एड्रिनल मेडुला पार्ट, वो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स को रिलीज करेगा। फर्स्टली हम देखेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में कि एड्रिनल कॉर्टेक्स आपके, एड्रिनल कॉर्टेक्स में आपकी 3 टाइप्स की लेयर्स होती हैं जो आपकी प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड जो आपकी लेयर होगी दैट इज योर जोना फेसिकुलेटा, और थर्ड जो आपकी मेम्ब्रेन होगी वो आपकी कौन सी होगी, जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस, ये जो आपकी 3 टाइप्स की मेम्ब्रेन्स है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स को रिलीज करने का काम करेगी। आपकी जो जोना ग्लोमेरुलोसा होती है ये आपकी, इसमें स्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी हॉर्मोन्स को रिलीज करने में रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में कि यहाँ पे मेनली 3 टाइप्स की लेयर्स हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, ये जो 3 आपकी मेम्ब्रेन्स है, फर्स्ट हम देखते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में। ये आपकी मिनरोकॉर्टिकॉइड्स, ये आपका कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करेंगे, आपकी जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर में आपके कौन से स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, मिनरोकॉर्टिकॉइड्स है जो स्टेरॉइड्स आपके पाए जाएंगे जोना ग्लोमेरुलोसा में। और ये आपको कौन से हार्मोन को रिलीज करेगी, ये आपकी बॉडी में एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करती है। फर्स्ट जो आपकी लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये आपकी रिलीज करती है एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स को, जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रेगुलेट करने का काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट को जो बैलेंस करने का काम करेगा वो कौन सा हार्मोन करता है, आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट है आपकी सेकंड लेयर है जोना फेसिकुलेटा, ये इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ये स्टेरॉइड्स प्रेजेंट होंगे आपकी जोना फेसिकुलेटा लेयर में, ये आपके कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। आपकी जो सेकंड लेयर है जोना फेसिकुलेटा, ये आपकी कौन से हार्मोन को रिलीज करेगी, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल का क्या फंक्शंस होता है, आपकी बॉडी में वाटर को बैलेंस करने का काम करता है आपका कोर्टिसोल हार्मोन्स। नेक्स्ट लास्ट है आपकी जोना रेटिकुलरिस लेयर्स, इसमें आपका गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स स्टेरॉइड्स हैं जो इसमें प्रेजेंट होंगे, ये आपके एंड्रोजन्स को रिलीज करेंगे, एंड्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। मेल एंड्रोजन्स में आपका आता है टेस्टोस्टेरोन्स, एंड हम फीमेल्स में बात करें तो आपके 2 टाइप्स के हार्मोन्स होंगे, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे मिनरोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में, जो आपकी जोना ग्लोमेरुलोसा जो मेम्ब्रेन है उससे आपका रिलीज होता है मिनरोकॉर्टिकॉइड्स स्टेरॉइड्स, जिससे आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स है जो आपका रिलीज होगा, ये आपकी बॉडी में सोडियम को बैलेंस करने में हेल्प करता है। एक्सक्रिएशन, मेंटेन सोडियम बैलेंस बाय रिड्यूसिंग एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम फ्रॉम द बॉडी, जब आपकी बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है, आपकी बॉडी में जब सोडियम की कमी हो जाएगी तो जो मिनरोकॉर्टिकॉइड या फिर आपकी बॉडी में एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स है ये कैसे फंक्शंस करेगा, सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा और सोडियम के एक्सक्रिएशन को कम कर देगा। नेक्स्ट है स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बाय द किडनी, जब आपकी बॉडी में सोडियम की कमी हो जाएगी तो आपकी जो किडनी है वो सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी और एक्सक्रीशन को कम कर देगी। नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय, आपका जो एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन है यानी एल्डोस्टेरोन जो आपका हार्मोन है ये आपका किन किन कंडीशंस में इसका जो सिक्रेशन है वो आपका हो सकता है। फर्स्ट है राइजिंग ब्लड लेवल्स ऑफ पोटेशियम,
आपकी बॉडी में जो पोटेशियम और सोडियम होता है ये एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं, यानी कि अगर आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो पोटेशियम का लेवल है वो आपका कम होगा। तो जब आपकी बॉडी में ब्लड पोटेशियम का लेवल जब आपके ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, राइज हो जाता है, तो आपका जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये आपका स्टिमुलेट हो जाएगा रिलीज होने के लिए। नेक्स्ट है आपका लो लेवल ऑफ ब्लड सोडियम। जब आपके ब्लड में सोडियम का लेवल भी कम हो जाता है तब भी आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन से ही आपका रिलीज होगा या फिर स्टिमुलेट होगा। थर्ड लास्ट, डिक्रीजिंग ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर। जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाए, वॉल्यूम आपकी कम हो जाए, तो उसके लिए भी आपका एल्डोस्टेरोन हार्मोन है जो आपका रिलीज होगा और उनको रेगुलेट करेगा। मतलब अगर हम देखें तो एल्डोस्टेरोन जो आपका हार्मोन है ये आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वजह से जिसको आपका कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करती है। सेकंड आपकी एड्रिनल के कोर्टेक्स पार्ट में हमने सेकंड मेम्ब्रेन पढ़ी जोना फेसिकुलोटा, जिसमें आपका कौन सा स्टेरॉइड प्रेजेंट होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड है जो आपका प्रेजेंट होगा, जो आपके कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आपका कोर्टिसोल हार्मोन है ये कैसे फंक्शंस करेगा, कीपिंग ब्लड शुगर लेवल रिलेटिवली कांस्टेंट। आपके ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको कांस्टेंट करने का काम करेगा, यानी कि उसको रेगुलेट करने में काम करेगा। मेंटेनिंग ब्लड वॉल्यूम एंड प्रिवेंटिंग वाटर शिफ्ट इनटू द टिश्यूज। ये आपके टिश्यूज के अंदर वाटर को शिफ्ट करने से भी प्रिवेंट करेगा, आपकी बॉडी में वाटर को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कोर्टिसोल प्रोवोक्स ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स। आपका जो कोर्टिसोल हार्मोन है ये करेगा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को करेगा। इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज का फॉर्म होना। नेक्स्ट है आपका राइजेस इन ब्लड ग्लूकोज फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड। आपका जो कोर्टिसोल होता है ये आपका जब राइजेस इन द ब्लड ग्लूकोज फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड्स, इन सब में आपका जो ग्लूकोज होगा, फैटी एसिड्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, इसमें जो कोर्टिसोल्स का लेवल होता है ये आपका कैसा होगा, इंक्रीज। नेक्स्ट है आपका गोनेडोकोर्टिकॉइड्स यानी कि सेक्स हॉर्मोन्स की। थर्ड हमने आपके एड्रिनल कोर्टेक्स की थर्ड मेम्ब्रेन कौन सी पढ़ी थी, जोना रेटिकुलेरिस, जिसमें आपके गोनेडोकोर्टिकॉइड्स जो आपके स्टेरॉइड्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे जो एंड्रोजन्स को रिलीज करेंगे। एंड्रोजन्स मेल में कौन से होते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, एंड फीमेल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिसको हम सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब हम इसके फंक्शंस देखें तो दी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी का ऑनसेट पीरियड होता है यानी कि जब प्यूबर्टी की एज है, ऑनसेट है उसका, तब आपके एंड्रोजन्स आपके क्या करेंगे, वर्क करते हैं, यानी कि प्यूबर्टी को ऑनसेट में आपकी हेल्प करेंगे आपके एंड्रोजन हार्मोन्स। दी अपीयरेंस ऑफ अ सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स, मेल एंड फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स जो आपको शो अप होंगे मेल एंड फीमेल में, वो किसकी वजह से होते हैं, आपके एंड्रोजन्स या फिर सेक्स हार्मोन्स की वजह से। नेक्स्ट है सेक्स ड्राइव इन द फीमेल्स, कि आपका जो सेक्स हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, फीमेल्स में सेक्स ड्राइव को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है एंड्रोजन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन्स आफ्टर द मेनोपॉज, कि आपके जो ये एंड्रोजन्स हैं ये आफ्टर द मेनोपॉज प्रोसेस आपके एस्ट्रोजन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपके एड्रिनल मेडुला। अभी हमने पढ़ा आपके एड्रिनल कोर्टेक्स में आपकी 3 मेम्ब्रेन्स होती है जो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स को रिलीज करने का काम करती है। अब हम पढ़ेंगे आपके एड्रिनल में जो इनर साइड का पर्सन है दैट इज अ मेडुला, एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से आपके 2 टाइप्स के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका एपिनेफ्रिन और आपका नॉन एपिनेफ्रिन। आपके एड्रिनल मेडुला में एक क्रोमोफिन सेल्स हैं जो आपकी प्रेजेंट होंगी, जो आपकी सिक्रिएट करती हैं 2 टाइप्स के हॉर्मोन्स, एपिनेफ्रिन और आपका नॉन एपिनेफ्रिन। क्रोमोफिन सेल्स, एड्रिनल मेडुला में आपको क्रोमोफिन सेल्स प्रेजेंट होंगी आपकी, जो आपके 2 टाइप्स की हॉर्मोन्स का रिलीज करती है। फर्स्ट इज योर एपिनेफ्रिन एंड सेकंड वन इज योर नॉन एपिनेफ्रिन। ये आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करने में, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करेगी। ब्लड वेसल्स टू कॉन्स्ट्रिक्ट, आपकी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करेंगी। दी हार्ट टू बीट फास्टर, आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज करने में। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट, तो आपकी हार्ट बीट को फास्ट करने में हेल्प करती है आपकी एपिनेफ्रिन और आपकी नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन। ब्लड टू बी डाइवर्टेड टू द ब्रेन, हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स, कि आपके जो ये नॉन एपिनेफ्रिन आपकी एपिनेफ्रिन हार्मोन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं
आपकी बॉडी में ब्लड को डाइवर्ट करने में, कहाँ कौन कौन से पार्ट्स में, आपके ब्रेन में, हार्ट में, स्केलेटल मसल्स में, इनमें ब्लड को डाइवर्ट करने में भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एपिनेफ्रिन और आपकी नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन इज द मोर पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ द हार्ट एंड द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अगर आपकी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो या आपसे हार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी है, हार्ट के फंक्शंस में, ब्लड को पंपिंग करने में, या कोई भी मेटाबॉलिक रेट है, तो अगर उसमें आपकी उसकी एक्टिविटीज में कोई भी इम्पेयरमेंट आएगा तो आपका जो एपिनेफ्रिन हार्मोन्स है ये रिलीज होगा, एपिनेफ्रिन को रेगुलेट करने का काम करेगा। नेक्स्ट है आपका नॉन एपिनेफ्रिन इज अ मोर इन्फ्लुएंशियल ऑन द पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड द ब्लड प्रेशर। जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर या फिर पेरिफेरल से रिलेटेड अगर कोई भी इम्पेयरमेंट होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा आपका नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन। तो उसके इम्पेयरमेंट में हम क्या यूज करेंगे, नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन को। नेक्स्ट है पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज हमने पढ़ी थी, मिक्स टाइप की ग्लैंड्स होती है जो आपका एक्सोक्राइन फंक्शंस भी करती है और आपका एंडोक्राइन फंक्शंस भी करेगी। इसमें 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स आपके ग्लूकागोन हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करती है। ग्लूकागोन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, ग्लूकागोन को हम हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट भी बोलते हैं। जब आपके ब्लड में जब शुगर का लेवल आपका कम हो जाता है तो उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, ग्लूकागोन हार्मोन। नेक्स्ट है आपके पेनक्रियाज में सेकंड टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, बीटा सेल्स। तो आपकी जो ये बीटा सेल्स होती हैं ये आपका रिलीज करती है इंसुलिन हार्मोन को, जिसको हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट भी बोलते हैं। इंसुलिन हमारी ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके पेनक्रियाज में जो अल्फा बीटा सेल्स है इसको हम बोलते हैं लैंगर ऑफ आइसलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। पेनक्रियाज में जो ये 2 टाइप्स की सेल्स हमने पढ़ी है, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, इनको हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ये आपका पेनक्रियाज, ये आपका पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर है जो सी शेप, ये दैट इज अ ड्यूडिनम। नेक्स्ट है आपका ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन में 29 अमीनो एसिड्स हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं। इसमें मेजर टारगेट इज अ लीवर वेयर इट प्रमोट्स ग्लाइकोनियोलाइसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ अ ग्लाइकोजन ऑफ द ग्लूकोज। हम कुछ फ्लोविंग्स प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं जो आपकी ग्लूकागोन जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फर्स्ट है आपका ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना। ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होकर क्या बनाती है, ग्लूकोज, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। सेकंड है आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लैक्टिक एसिड एंड नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। कि हम जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स खाते हैं उसमें से जब आप ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लोगे, यानी फॉर्म होना किसका, ग्लूकोज का फॉर्म्ड होना, बनना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट है रिलीज ग्लूकोज टू द ब्लड फ्रॉम द लीवर सेल्स, कि ग्लूकोज का जो रिलीज है आपके ब्लड में कहाँ से होता है, लीवर सेल से। क्योंकि आपका जो लीवर होता है वो आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखने का काम करता है। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन्स। आपकी पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं वो आपकी रिलीज करती हैं आपके इंसुलिन हार्मोन, जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है। आपके ब्लड में जब शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा आपका इंसुलिन हार्मोन। इसमें आपके 51 अमीनो एसिड्स प्रोटीन की यूनिट है जो इसमें प्रेजेंट होगी। अब हम बेसिकली देखते हैं आपके इंसुलिन का क्या फंक्शंस होता है। लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपके ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसको लोअर यानी कि कम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका इंसुलिन हार्मोन। नेक्स्ट है इट एनहांस ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू द बॉडी सेल्स। आपकी बॉडी सेल्स में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, वो किसकी वजह से होता है, आपके इंसुलिन की वजह से। नेक्स्ट है इट काउंटर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी दैट वुड एनहेंस ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपका जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है ये आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिकल एक्टिविटी है इसको एनहेंस करेगा, इसको इंक्रीज भी कर सकता है और इसको डिक्रीज भी करने में हेल्प करेगा। Regulation of blood glucose level is performed by the hyperglycemic effects of glucagon and hypoglycemic effects of insulins। हमने पेनक्रियाज में आपके 2 टाइप्स के हार्मोन पढ़े, ग्लूकागोन जो आपका हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट होता है और जो आपका इंसुलिन नहीं होगा आपका हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट या फिर हाइपोग्लाइसेमिक, इसका जो इफेक्ट होगा वो आपको शो अप होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। व्हाट इज द डायबिटीज मेलाइटस, जब आपके ब्लड में शुगर का जो लेवल है जब वो आपका नॉर्मल लेवल से आपका इंक्रीज हो जाएगा तो हम क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। मेनली आपके 3 कार्डिनल साइंस होते हैं डायबिटीज मेलाइटस के, जिसको हम 3P नाम से डिनोट करते हैं। 3P यानी इसके क्लासिकल साइंस कौन से होंगे, 3P।
फर्स्ट पी इज स्टैंड फॉर पोलीयूरिया यूज यूरिन आउटपुट, कि जो डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट होता है उसमें पोलीयूरिया सिम्टम देखने को आपको मिलेगा, यानी कि उनका जो यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट है पोलीडिप्सिया, एक्सेसिव थर्स्ट, कि सेकंड पी इज स्टैंड फॉर पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया में क्या होगा, जो डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट होता है उसको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। थर्ड पी इज स्टैंड फॉर पोलीफेजिया, एक्सेसिव हंगर एंड अ फूड कंजप्शन, कि जो आपका डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट होगा उसमें आपको थर्ड क्लासिकल साइन देखने को मिलेगा पोलीफेजिया, यानी इसको एक्सेसिव हंगर, उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, बार बार उसको भूख लगती है, ज्यादा कंजप्ट करेगा फूड को। नेक्स्ट है हाइपर इंसुलिनिज्म, एक्सेसिव इंसुलिन सिक्रिएशन रिजल्टिंग इन हाइपोग्लाइसेमिया। नेक्स्ट आपकी एक टर्मिनोलॉजी है हाइपर इंसुलिनिज्म। इसमें क्या होगा, जब आपके इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, जब पेनक्रियास की आपकी बीटा सेल्स इंसुलिन का ज्यादा प्रोडक्शन करने लग जाएगी तो आपके जो ब्लड में इंसुलिन का लेवल है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको फिर आपका जो ग्लूकोज का लेवल है वो आपका कैसा हो जाएगा, लो, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट को जाने का खतरा रह सकता है। नेक्स्ट है गोनेट्स। गोनेट्स हमने पढ़े थे मेल एंड फीमेल्स में, मेल में होते हैं टेस्टिस, फीमेल में होती है आपकी ओवरी। ओवरी आपकी टू टाइप्स की हार्मोन रिलीज करती है, आपकी एस्ट्रोजन एंड आपके प्रोजेस्टेरोन्स। मेल में टेस्टिस आपका रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को। और जो ये फीमेल्स में अगर हम गोनेट्स पढ़े ओवरी के बारे में, जो आपके टू टाइप्स की हार्मोन्स को रिलीज करती है, आपके एस्ट्रोजन एंड आपके प्रोजेस्टेरोन्स, ये आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे मैच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे उनको मैच्योर करने में, उनको प्रॉपर डेवलपमेंट करने में है रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। नेक्स्ट है फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो शो अप होंगे, लाइक योर मेंसेस, फीमेल्स में मेंसेस हो गए, बॉडी हेयर्स हो गए, ये सब आपके क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अपीयर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होंगे किन हार्मोन्स की वजह से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से। नेक्स्ट है ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड साइक्लिक चेंजेस इन द यूटेराइन म्यूकोजा। आपकी यूटेराइन म्यूकोजा में जो साइक्लिक चेंजेस होंगे, यानी कि प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स का अकर होना, ब्रेस्ट का चेंजेस, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, इंक्रीज होना साइज में, ये सब किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से। नेक्स्ट हम देखेंगे मेल गोनेड्स के बारे में। ये आपके एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके जस्ट आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, तो एक सेक टाइप का प्रेजेंट होगा जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। आपके जो मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं वो जिस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल, उसको हम उस सैक को हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ स्क्रोटम। उसमें टू टेस्टिस आपके प्रेजेंट होंगे जो आपके जर्म सेल्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं और आपके रिलीज करेंगे टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स को। टेस्टोस्टेरोन जो आपका हार्मोन्स है इसका बेसिकली क्या फंक्शन होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आपको इनिशिएट करना, मैच्योर, यानी कि आपके जो मेल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको मैच्योर करने में, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। कॉजेस अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द सेक्स ड्राइव्स, मेल में जो सेक्स ड्राइव्स होती है उसको डेवलप करने में हेल्प करेगा, और जो मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल एक्टिविटीज होंगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो आपको किसकी वजह से देखने को मिलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से। नेक्स्ट है इट इज अ नेसेसरी फॉर स्पर्म प्रोडक्शंस, कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं ये मेल में स्पर्म प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट मेंटेन अ सेक्स ऑर्गन इन देयर फंक्शनल स्टेट, कि मेल्स में जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनके उनकी फंक्शनल स्टेट को एक मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा कौन, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। हमने पढ़ा आपके ब्रेन में एक स्मॉल टाइप्स की, वेरी स्मॉल टाइप्स की, यानी कि एक जैसे चावल का दाना होता है इस साइज की एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड को हम कौन सी बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड। ये आपके थर्ड वेंट्रिकल्स के रूफ में प्रेजेंट होगी। ये आपकी मेलाटोनिन नाम के हॉर्मोन्स को रिलीज करने में, मेलाटोनिन एक सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स है जो आपका पीनियल ग्लैंड से रिलीज होगा। Melatonin is involved in the day and the night cycle physiological processes that show rhythmic variations, कि जो आपका मेलाटोनिन हार्मोन है ये आपका डे नाइट साइकिल पे वर्क करेगा, यानी आपका जो मेलाटोनिन होगा ये आपका नाइट में रिलीज होगा। पीनियल से मेनली आपके टू टाइप्स के हार्मोन रिलीज होते हैं, आपका सीरोटोनिन, सेकंड आपका मेलाटोनिन। जो आपकी सीरोटोनिन होता है ये आपका डे में फंक्शन करेगा, और जो आपका मेलाटोनिन होता है ये आपका नाइट टाइम में फंक्शन करता है। नेक्स्ट देखिए ये आपका डायग्राम, ये इसके रूफ में क्या प्रेजेंट है, थर्ड वेंट्रिकल, ये जो आपको येलो वन दिख रही है दैट इज योर पीनियल ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थाइमस के बारे में। थाइमस थाइमस जो आपकी ग्लैंड आपके स्टर्नम के जस्ट पीछे की साइड में प्रेजेंट होगी, जो आपकी थाइमोसिन हॉर्मोन्स को रिलीज करने में हेल्प करती है। ये आपके डीपेस्ट साइड, स्टर्नम के डीपेस्ट साइड यानी कि इनर साइड में प्रेजेंट होगी। ये आपके कौन से हार्मोन से प्रोडक्ट को रिलीज करती है? मेनली 2 हार्मोन्स को रिलीज करती है, आपकी थाइमोपोएटिन और आपके थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करेगी। अब इन हार्मोन्स का बेसिकली क्या फंक्शंस होता है? ये आपके टी लिम्फोसाइट्स को बनाने में हेल्प करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है? फैगोसाइटोसिस का, यानी कि आपकी बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, बैक्टीरियाज आ रहे हैं, उससे लड़ने के लिए जो आप उससे लड़ने के लिए कौन सी सेल्स आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है? आपकी टी लिम्फोसाइट्स। तो जो आपकी थाइमस ग्लैंड रिलीज करती है थाइमोसिन्स एंड आपके थाइमोपोएटिन हार्मोन्स को, ये आपकी टी लिम्फोसाइट्स के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट दूसरा डायग्राम, आपके स्टर्नम के जस्ट पीछे की साइड में एक ग्लैंड प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं आपकी थाइमस ग्लैंड्स। देयर इज योर थाइमस ग्लैंड्स। यहाँ होगी आपकी थायराइड ग्लैंड और बीच में जो अटैचमेंट है दैट इज योर स्थमस, और इसके अंदर आपकी टीनी टीनी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी जिसको हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट है समरी। अगर हम इन शॉर्ट देखें, हमने एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ा? हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा। इट इज अ नेटवर्क ऑफ द ग्लैंड्स में दैट प्रोड्यूस द हार्मोन्स एंड देन रेगुलेट योर होमोस्टेटिस प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़े जो डायरेक्ट आपके ब्लड में जाके ब्लड में फ्लो करेंगे और जो उनके टारगेट ऑर्गन्स है उस पे जाके एक्ट करेंगे। सेल्स इन द टारगेट टिश्यू हैव अ रिसेप्टर साइट्स एंड स्पेसिफिक हार्मोन्स। जो टारगेट टिश्यूज होते हैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमने कौन कौन से हार्मोन्स के बारे में पढ़ा? जैसे हमने पढ़ा आपकी थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करती है। पैराथायराइड आपकी पैराथायराइड हार्मोन्स को रिलीज करेगी। आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी आपकी रिलीज करती है एफएसएच, एलएच, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के बारे में। नेक्स्ट हमने देखा आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी मेनली आपकी 2 टाइप्स की हार्मोन को रिलीज करती है। आपका एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन, सेकंड है आपका ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है मेजर ग्लैंड जिसके बारे में हमने एंडोक्राइन सिस्टम में स्टडी किया। दैट इज योर पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, गोनेड्स, टेस्टिस एंड ओवरी, पीनियल ग्लैंड एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो थैंक यू क्लास।